चलते चलते किसान द्वारका नाम की एक महिला के घर के पास पहुंच जाता है। वो महिला घर के सामने ही खड़ी थी, इसीलिए किसान उसके पास गया। कौन हो बेटा तुम और कहाँ से आ रहे हो? माता जी, मेरा नाम किशन है, राजापुर से आया हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना खिला सकती हो? हाँ जरूर, मैंने अभी अभी खाना तैयार किया है। अंदर आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर उस महिला ने किशन को भरपेट खाना खिलाया। खाना खाने के बाद जब किशन ने उस महिला से आज्ञा ली, तब उसने कहा, अब यहाँ से निकलकर कहाँ पर जा रहे हो बेटा? माता जी, मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चमत्कारी वृक्ष के तलाश में निकला हूँ, जो उन पहाड़ियों पर है। अगर वो वृक्ष मुझे मिल गया तो मुझे अपने समस्या का कारण भी मिल जाएगा और समाधान भी। मैंने सुना है कि वो वृक्ष उसी को दिख जाता है जो समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। अच्छा, तो क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? बताओ। अरे अरे, आप कैसी बात कर रही हो माता जी? आपने मुझ जैसे अनजान को खाना खिलाया, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या बताऊँ बेटा, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरी पुत्री अब शादी के उम्र की हुई है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो जन्म से गूंगी है। यही चिंता मुझे रात दिन खाई जाती है। हाँ माँ जी, पर वो है कहाँ? मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। वो अभी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर गई है, बस आती ही होगी। अच्छा ठीक है माँ, बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मुझे पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें वो वृक्ष जरूर मिल जाएगा। जब तुम अपने समस्याओं का समाधान उस वृक्ष से पूछ लोगे, हो सके तो मेरी बेटी की समस्या का समाधान भी उसी वृक्ष से पूछ लेना। मैं जरूर पूछ लूंगा माँ जी, और वापस लौटते समय मैं जरूर उस समस्या का समाधान आपको बताकर जाऊंगा। तुमने मेरे सर का बड़ा बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे। फिर किशन वहां से उस वृक्ष की तलाश में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। किशन को चलते चलते शाम का समय। कैसे हो बिरजू? बहुत दिनों के बाद आज तुम भी तालाब के किनारे पर। हम दोनों को मिल चुके तो काफी समय हो गया है ना? अरे किशन, मेरा तो सब अच्छा है दोस्त। तुम अपना बताओ, क्या चल रहा है आजकल? क्या कहूँ मित्र, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। समझ नहीं आता मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। जरा तुम बताओ, तुम्हारा हाल क्या है? अरे किशन, ऐसा क्या हो गया है तुम्हारी जिंदगी में? सब ठीक तो है ना? और माता जी का हाल कैसा है? हाँ दोस्त, कैसे बताओ तुम्हें। दरअसल मैंने एक जमीन पर अच्छी खेती की थी, लेकिन उसकी फसल इतनी कम थी कि मैं घर का खर्चा तक उठा नहीं सकता। मैं नौकरी के लिए शहर भी जा नहीं सकता, क्योंकि अब किसी बीमारी के कारण मेरी माँ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। बस मैं इन्हीं सब बातों से जरा सा परेशान हो गया हूँ। माँ की आंखों की रोशनी तो चली गई है, इसी वजह से वो भी बहुत परेशान रहती है। उसे हमेशा मेरे ही भविष्य की चिंता सताती है, और एक मैं उसके बिना रह नहीं सकता। इसी कारण मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकता। मतलब तुम्हारे पास कोई काम है ना पैसा, और तुम्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, यही बात है ना? हाँ दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे अपनी समस्या का समाधान बहुत जल्दी ढूंढना है, ताकि मैं उन सारी समस्याओं से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी चैन से बिता सकूं। एक बात बताओ मित्र, क्या तुम उसे कर पाओगे? हाँ हाँ,
क्यों नहीं बिरजू, बताओ जल्दी से। अगर तुम अपनी समस्या का हल जानना चाहते हो तो तुम्हें गांव के बाहर पहाड़ियों पर एक चमत्कारी वृक्ष है, उसे ढूंढना होगा। क्योंकि मैंने सुना है वो वृक्ष भाग्यशाली लोगों के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरी मानो तो तुम एक बार वहां पर जाकर देखो, और क्या पता तुम्हें वहां पर अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। तुम वहां जाकर उस वृक्ष को अच्छे से ढूंढो और अपनी समस्या का समाधान पाओ। जरूर मैं तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा। वहां जाकर उस वृक्ष को ढूंढने की सारी कोशिश करूंगा और अपनी समस्याओं का समाधान पाऊंगा। इतनी बातचीत करके दोनों मित्र अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह किशन ने अपनी माँ को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और सावधानी परखने की सारी सूचनाएं दे दी। फिर किशन अपने मित्र बिरजू के कहने के अनुसार उत्तर की दिशा में पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। ऐसे ही किशन उत्तर दिशा की ओर कुछ घंटों तक चलता रहा। हो जाता है। काफी समय से चलते चलते किशन थक जाता है और रात के समय आराम करने के इरादे से पास के एक घर का दरवाजा खटखटाने लगा। वो घर श्याम सुंदर नाम के एक बूढ़े व्यक्ति का था। अरे कौन हो तुम और कहां से आए हो बेटा? मैंने इससे पहले कभी यहाँ देखा तो नहीं है। जरा अपना परिचय करवा दो बेटा। दादाजी, मेरा नाम किशन है, राजापुर का रहने वाला हूँ। पहाड़ों पर किसी खास वजह से जा रहा हूँ। काफी देर चलते चलते मैं बहुत थक चुका हूँ। इस वक्त शाम भी हो चुकी है और कुछ ही देर में अंधेरा छा जाएगा। मुझे आश्रय की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे आज की रात यहाँ सोने की अनुमति देंगे? फिर उस बूढ़े आदमी ने किशन के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए भरपेट खाना खिलाया और अपने घर में आश्रय भी दिया। फिर खाना खाकर उस रात किशन उस बूढ़े आदमी के यहाँ सुकून से सो जाता है। करने से पहले किशन उस बूढ़े आदमी से धन्यवाद करते कहने लगा कि दादाजी, आपकी मेहरबानी के लिए मैं आपका सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लौटते समय मैं आपको जरूर मिलके जाऊंगा। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। मैंने कोई उपकार नहीं किया है बेटा। मैंने तो सिर्फ एक राहगीर को खाना खिला के रहने के लिए आश्रय दिया है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम पहाड़ियों पर क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हमें भी बताते जाओ कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जरूर दादाजी, मैं अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए उस चमत्कारी वृक्ष को ढूंढने पहाड़ियों पर जा रहा हूँ, जो उस पहाड़ी के ऊंची चोटियों पर है। मैंने सुना है कि वो चमत्कारी वृक्ष हमारी सभी समस्याओं का हल कर देता है। हाँ बेटा, मैंने भी यही सुना है और ये भी सुना है कि वो बहुत ज्यादा चमत्कारी है। लेकिन वह चमत्कारी वृक्ष सबको दिखाई नहीं देता। मैंने तो ये भी सुना है कि केवल भाग्यशाली लोग ही उसे देख सकते हैं। हाँ दादाजी, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है, परंतु मैं सिर्फ अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इतनी दूर जाना मेरी बस की बात नहीं है। यदि अगर वो वृक्ष तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम मेरी समस्याओं का समाधान उस वृक्ष से लेकर मुझे बता सकते हो? हाँ जरूर दादाजी, यदि अगर वो वृक्ष मुझे मिल जाए तो मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान पूछूंगा। बताइए दादाजी, क्या पूछना है आपको उस वृक्ष से? बेटा, कई साल पहले मैंने मेरे बगीचे में एक नींबू का वृक्ष लगवाया था। वो वृक्ष तो लंबे समय से सिर्फ फूलों से ही भरा है, लेकिन आज तक एक भी नींबू उस वृक्ष को नहीं लगा। तुम उस वृक्ष से पूछना कि मेरे नींबू के पेड़ को नींबू लगने के लिए मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा।
बस इतना ही पूछना बेटा। परंतु दादाजी, यह तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर नींबू का वृक्ष आपको फल नहीं देता तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? और बेटा, बड़ी बात क्यों नहीं है? मुझे रोज रोज नींबू पानी पीने की आदत जो लगी है, मैं इस उम्र में इतनी दूर रोज रोज बाजार जाकर नींबू खरीद नहीं सकता। इसीलिए बगीचे में मैंने पौधा लगाया, लेकिन वो कोई फल ही नहीं दे रहा। बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये मेरे लिए कोई बड़ी समस्या है? अगर तुम्हें ऐसा कोई लगता नहीं तो कोई बात नहीं। अरे 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 दादाजी, इस दुनिया में तो हर किसी व्यक्ति के पास अपनी कोई समस्या है और हम सभी उसका समाधान चाहते हैं। ठीक है दादाजी, मैं यह सवाल जरूर उस चमत्कारी वृक्ष से पूछूंगा। फिर उस दादाजी से अनुमति लेकर किशन फिर से उत्तर की दिशा की तरफ निकल पड़ा। ऐसे ही कुछ समय किशन चलता रहा। उन पहाड़ी और किशन के बीच एक बड़ी झील थी। किशन चलते चलते उस झील के पास पहुंच जाता है। उस झील को कैसे पार करे, इस विचार से किशन उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे तैरना तो नहीं आता था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। वो पहाड़ तो मेरे सामने ही है, लेकिन समझ नहीं आता कि इस झील को कैसे पार करूं। इस झील को पार करने और पहाड़ों तक पहुंचने के लिए कोई पुल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये झील तो काफी बड़ी है। फिर किशन उस झील को कैसे